कराची में पहली बार हब रैली ऑटोक्रॉस का आगाज किया गया। खवातीन भी रेस में शरीक, गाड़ियां रेत के बजाय सड़क पर दौड़ रही हैं। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी के मुताबिक रैली में 60 ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं। हर ड्राइवर को 4 लैप दिए गए हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, रैली का इनेकाद किया गया है और हब रैली ऑटोक्रॉस का आगाज़ बाकायदा कर दिया गया है और कराची में पहली बार ऐसा हो रहा है। खवातीन भी रेस में शरीक हो चुकी हैं। गाड़ियां रेत के बजाय सड़क पर दौड़ रही हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। मोहम्मद हमाद, हमें बताइएगा कैसी गहमा गहमी है इस वक्त वहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में पहली बार हब रैली ऑटोक्रॉस का इनेकाद किया गया है DHS सिटी में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रैली के उस मकाम पर जहाँ पर रेसर्स अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ा रहे हैं। हमने माजी में देखा कि हब रैली, थर रैली जो कि रेत पे दौड़ाई जाती थी, लेकिन अब जो है रेत के बगैर अपनी जो घरेलू इस्तेमाल की गाड़ियाँ हैं वो भी जो यहाँ पर उड़ा सकते हैं। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप देख आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। कराची में पहली बार हब रैली ऑटोक्रॉस का आगाज़ किया गया है। खवातीन भी रेस में शरीक हो चुकी हैं। गाड़ियाँ रेत के बजाय सड़क पर दौड़ती दिखाई दे रही हैं। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। जी हाँ, फराटे भरती गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त रेस के लिए तैयार हैं और इनका आगाज़ भी कर दिया गया है। बाकायदा गाड़ियाँ रेत के बजाय सड़क पर दौड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं रैली के, और रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी के मुताबिक रैली में 60 ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं। हर ड्राइवर को 4 लैप दिए गए हैं। जी हां, 60 ड्राइवर्स ने इस रैली में हिस्सा लिया है और कराची में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हब रैली ऑटोक्रॉस का आगाज़ बाकायदा कर दिया गया है। खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना इस रेस में शरीक हो चुकी हैं। गाड़ियाँ रेत की बजाय सड़क पर दौड़ेंगी, बल्कि आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से फराटे भरती हुई गाड़ियां जो हैं इस वक्त रेस में शरीक हो चुकी हैं और गाड़ियां रेत की बजाय सड़क पर दौड़ रही हैं। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। 60 ड्राइवर्स हैं जिन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया है और इनमें खवातीन भी शामिल हैं। जी हाँ, खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना इस रैली में हिस्सा ले चुकी हैं। मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद हमाद, हमें बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त, कैसी गहमा गहमी है? आज देखें, बिल्कुल इस वक्त जो है कराची के DHS सिटी में जो है ऑटोक्रॉस हब रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो ड्राइवर्स अपनी महारत दिखाते हुए जो है मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे कैमरामैन जो हारिस हैं वो भी इस फुटेजेस जो है अपनी सिटी 21 की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ड्राइवर्स जो है अपनी महारत दिखाते हुए जो है वो गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। 65 के करीब जो है वो ड्राइवर्स हैं मुल्क भर में जिन्होंने हिस्सा लिया है। तकरीबन जो है 7 कैटेगरी इस पर बनाई गई हैं, जिसमें खवातीन कैटेगरी भी जो है इसमें शामिल है। रैली का आगाज़ जो है वो कौमी तराने से हुआ। उसके बाद जो है खवातीन कैटेगरी ने जो है रैली का आगाज़ किया। 1.7 किलोमीटर का ये तवील ट्रैक बनाया गया है, जबकि कोन से जो है वो लाइंस तैयार की गई हैं और अगर कोई भी गाड़ी कोन से टकराती है तो उसके 2 सेकंड जो है वो माइनस किए जाएंगे। तकरीबन जो है हर ड्राइवर्स को 4 लैप दिए जाएंगे और 4 दफ़ा वो मौका जो है वो अवेल करेंगे और 4 दफ़ा में देखा जाएगा कि अगर वो कोई फाउल करते हैं तो उनके जो उन पे जो है 2 सेकंड की जो है वो पेनल्टी लगाई जाएगी। इसमें जो है ना सिर्फ जो है अपनी मॉडिफाई गाड़ियाँ बल्कि जो घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी आप लेकर आ सकते हैं और रेस में हिस्सा ले सकते हैं। जी अच्छा, हमाद बताइएगा कितनी खवातीन ने शिरकत की है? अभी अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची में पहली बार हब रैली ऑटोक्रॉस का आगाज़ कर दिया गया है। खवातीन भी रेस में शरीक हो चुकी हैं। गाड़ियाँ रेत के बजाय सड़क पर दौड़ रही हैं। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। मोहम्मद हमाद हमारे साथ ही मौजूद थे। हमाद, हमें बताइएगा कितनी खवातीन ने शिरकत की है रैली में? देखिए, तकरीबन जो है 5 खवातीन ने जो है वो इसमें शिरकत की है, जो कि अपनी मॉडिफाई गाड़ियां जो है दौड़ा रही हैं। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक रेसर अपनी जो है गाड़ी दौड़ाता हुआ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर निकला है और फिनिशिंग पॉइंट की जानिब बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जो कोन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाएं तो कोन्स को जो है किस तरीके से वो जो है वो कर्व करते हुए जो है गाड़ी को जिगजैग करते हुए उन्होंने क्रॉस किया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी महारत दिखा रहे हैं ड्राइवर्स और 60 के करीब 65 के करीब ड्राइवर जो है वो
वो इस जो है हब रैली में शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 1.7 किलोमीटर का ये तवील ट्रैक है जो कि मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में इनको अबूर करना है। और जो कोन्स पे अगर किसी की गाड़ी टकरा जाती है तो उस पर 2 जो है वो प्लेंटी लगेगी, 2 स्कोर की जो है प्लेंटी लगाई जाएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अगर बात की जाए ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर्स जो है वो पुरअज़म है और उनका ये कहना है कि पहली बार पाकिस्तान में ये जो है हब रैली ऑटो क्रॉस हो रही है। इससे पहले जो है वो जल मक्सी रैली, हब रैली जो कि रेती में जो है वो रेत में जो है गाड़ियाँ दौड़ाई जाती थी, लेकिन पहली बार जो है ऑटो क्रॉस रैली में जो है इन्होंने शिरकत की है और वो काफ़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। जबकि ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि ऑफ टू रोड रैली में तो बड़े ही मुकाबले उन्होंने किए हैं, लेकिन आज जो है वो ऑटो क्रॉस रैली में भी जो है अपना एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और गाड़ियाँ दौड़ाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो जो इस हब रैली और जल मक्सी रैली के जो नामवर रेसर हैं, जिनमें साहिबजादा सुल्तान हैं, कादिर मक्सी हैं और जो दीगर रेसर्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस रैली में उन्होंने शिरकत करके जो है वो इस मुकाबले को जो है वो देख रहे हैं। जी अच्छा, हमाद बताइएगा जो ड्राइवर्स हैं वो कितने पुरजोश आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो ट्रैक तैयार किया गया है, क्या कहना है ड्राइवर्स का कि वो चैलेंजिंग है या इजी टू अप्रोच है? देखिए, यकीनन चैलेंजेस तो है क्योंकि एक ट्रैक इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1.7 किलोमीटर का ये ट्रैक है। उसके ऊपर इन्होंने बीच में जो कोन से जो इन्होंने लाइन खींची है, उस लाइन को जो है काफ़ी मुश्किल से अबूर करना है, क्योंकि अगर कोन पे आपका गाड़ी का टायर टकरा जाता है तो आपके ऊपर जो है वो प्लेंटी लगती है, जिसमें आपके 2 जो मिनट्स है उसमें से 2 जो सेकंड है वो माइनस कर दिए जाएंगे। इस रैली का मकसद ही यही होता है कि जो कम मिनट में फिनिशिंग लाइन को अबूर करेगा वही पोजीशन जो है वो वही पोजीशन लेने में कामयाब होगा। तकरीबन 65 ड्राइवर्स हैं, जिनमें हर ड्राइवर्स को 4 लैप दिए गए हैं, यानी 4 दफ़ा उनको मौका दिया जाएगा और 4 दफ़ा मौका, उस मौके में जो है वो 4 दफ़ा जो है मौका हासिल करने के बाद जो है वो इस मुकाबले में अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हैं कम सेकंड में फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हमाद। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश नामंजूर, मुलाजमीन का पीठ से तालाबंदी का ऐलान। इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद नासिर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार हैं। बोले, हुकूमती फैसले से मुलाजमीन मायूस हुए हैं। हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा भी किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी बताइएगा वसीम। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला सामने आया, जिसकी वजह से जो यूटिलिटी स्टोर्स पर काम कर मुलाजमीन है उनमें शदीद जो है वो तशवीश की लहर भी पाई जाती है, क्योंकि मुलाजमीन का ये कहना है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स का पूरा जो सिस्टम है ये एशिया का सबसे बड़ा रिटेल जो है वो चेन नेटवर्क है, जिसमें मुख्तलिफ जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं वो दस्तियाब होती हैं। और अगर कराची की बात करें तो कराची में तकरीबन 90 करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं, छोटे बड़े। और अगर पूरे मुल्क की बात करें तो पूरे मुल्क में तकरीबन 4800 करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिससे 15000 के करीब जो मुलाजमीन हैं वो वाबस्ता हैं। लेकिन हुकूमत के इस फैसले से जो है वो जो मुलाजमीन हैं और जो तंजीमें हैं जो मेहनत कशों की, उनमें जो है वो शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता है। इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नासिर, जो कि यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज। इनसे जानते हैं जो हुकूमत ने फैसला किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मुतालबे को जो हमारा आपने किया है कि इदारे को प्राइवेट करने का या बंद करने का, तो इसको मौखर किया जाए, ताकि जिससे हमारे ये 16000 मुलाजमीन हैं, बरसर रोज़गार हैं, ये रोज़गार करते रहें। और फिर ये इदारा हमारा 25 से 30 अरब रुपया गवर्नमेंट को हमारे सब्सिडी की मद में जो है हर साल अदा करता है, 25 से 30 अरब, ये वाज़े रहे। और दूसरा ये कि ये इदारा हमारा टैक्स नेटवर्क पूरा अदा कर रहा है। उनको जो सैलरियाँ बनती हैं आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, हमारे नुमाइंदे 12 घंटे ड्यूटी अदा करते हैं, 8 घंटे बनते हैं। यूटिलिटी स्टोर के 8 घंटे ड्यूटी बनती है, 12 घंटे अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट इसको बंद करने में तुली हुई है। लिहाजा ये मौखर किया जाए, देखा जाए तो, क्योंकि इससे मुलाजमीन में भी तशवीश व गुस्सा पाया जाता है। और हमारा धरना पीर के रोज़ से तालाबंदी पे भी जाएंगे और धरना भी देंगे डी चौक जाके। तमाम यूनियन के हमारे रफ़ीक कुरैशी साहब, राजा मस्कीन साहब, आरिफ शाह साहब, 3 यूनियन के बड़े लीडरान हैं, उनके हमरा हम जाके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस्लामाबाद डी चौक जाने का ऐलान कर रहे हैं और पीर वाले दिन पीर से हमारा तालाबंदी भी होगी और इंशाअल्लाह धरना भी होगा डी चौक पे। इस तमाम जो सूरत हाल पे जो यूटिलिटी स्टोर्स
की जो तंजीमें हैं, जो मेहनत कश हैं, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले को जो है वो वापस लिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन हैं उसमें जो पैदा होने वाली जो बेचैनी है उसका खात्मा हो सके। जी ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश नामंजूर कर दी गई है। मुलाजमीन का पीठ से तालाबंदी का ऐलान सामने आया है। इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद नासिर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार हैं। बोल रहे हैं कि हुकूमती फैसले से मुलाजमीन मायूस हुए हैं। हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा भी किया है। हमारे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी बताइएगा, हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है मुलाजमीन की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस पर? हम तो ये बात कहेंगे कि ये यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला हुकूमत ने किया है, ये फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस फैसले पर हुकूमत को नज़रसानी करना चाहिए है। 11,000 मुलाजमीन इससे मुतासिर होंगे, जिनमें से 6,000 मुस्तकिल मुलाजमीन हैं और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं। अब 11,000 मुलाजमीन का मतलब 11,000 अफराद नहीं है। इन हर आदमी के साथ 5-6 अफराद मुंसलिक होते हैं, उसकी फैमिली के 5-6 मेंबर्स होते हैं। तो आपने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, बजाय इसके कि लोगों के जो मसले हैं इस वक्त तो पूरा मुल्क जिस कैफियत से गुजर रहा है, बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, अशियाए ज़रूरिया आटा, चीनी, दाल, चावल सब महंगी हो रही हैं। ऐसे के अंदर अगर आप लोगों को बेरोजगार कर देंगे तो आप मुझे बताइए, आप इसके नतीजे में अनारकी पैदा कर रहे हैं मुल्क के अंदर। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि फैसले पर नजरसानी की जाए और यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का जो फैसला किया गया है इसको रिवर्ट किया जाए। आप पहले ही अशियाए ज़रूरिया आटा, चीनी और घी जो यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए मिलता था, गरीब आदमी को मिलता था, उसको आप बंद कर चुके हैं। तो फौरी तौर पे इस पे जो है वो, और मैं हुकूमत से इस बात का, बाकी हुकूमत जो है वो एक तरफ तो ये इकदाम उठा रही है, दूसरी तरफ अपनी अय्याशियां खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। इनके प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो रहा है, इनकी गाड़ियां नहीं छूट रही बड़ी, ये पेट्रोल और बिजली ले रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए इन्होंने जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया है। जी सर, आपको क्या लगता है कि बारहा मुतालबात भी रखे जाते हैं सामने बहुत सारे इश्यूज़ में और बहुत सारे मुज़ाकरात भी होते हैं, आपको लगता है कि ये हड़ताल कामयाब हो पाएगी और मंजूर कर ली जाएगी? हम तो ऑलरेडी जमात इस्लामी तो 28 अगस्त को हड़ताल कर रही है और हमारा भी मुतालबा यही है कि मजलूमों को मुत्तहिद किया जाए। और इस वक्त हुकूमत ने जिस तरह पेट्रोल बम गिराया है, महंगाई का बम गिराया है, बिजली के बम गिराए हैं और लोग भारी भारी बिल देने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब इस तरह की सूरत हाल कि आप लोगों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दें, पूरे इदारे खत्म कर दें, ये इसके नतीजे के अंदर तो मुल्क के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे, लाकानूनियत बढ़ेगी। हमारा ख्याल तो ये है कि ये सारे मुलाजमीन जिनको फारिग किया गया है, जिन इदारों को बंद किया जा रहा है, ये आइए और सब मजलूमीन मिलकर जो है वो हुकूमत के खिलाफ निकलें, इत्तेहाद बनाएं और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। अच्छा, अभी साथ ही साथ बताएगा क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर बंदिश लगाई गई है और मुलाजमीन ने इसको नामंजूर कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे कि इसका मईशत पर कितना असर पड़ेगा या ये फिर बिल्कुल ठीक फैसला है मईशत के हिसाब से? हेलो सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमें अपडेट कीजिएगा कि मईशत पर यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का कितना असर पड़ेगा। देखिए, एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। जो चीनी 109 रुपए की दी जा रही थी और आप कह रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए हम लेस प्रिविलेज जो तबका है, जो गरीब आदमी है, उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो 109 रुपए की चीनी 155 रुपए की हो गई है, ये कर दिया गया है। ये 650 रुपए जो आटा 10 किलो का दिया जा रहा था वो 1500 रुपए, यानी डबल कीमत पर लोग खरीदने पर, डबल से ज्यादा कीमत के लोग खरीदने में मजबूर होंगे। 380 रुपए घी की कीमत थी, वो 450 रुपए में खरीदना है। जाहिर बात है इसके असरात तो एक आम आदमी के बजट पर पड़ेंगे ना, बिल्कुल। कि जिसको अगर हुकूमत कहीं कोई सब्सिडी दे रही थी, आपने वो सब्सिडी वापस ले ली। दूसरी तरफ आपने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को फारिग करने का तय कर लिया और यूटिलिटी स्टोर्स आप बंद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ऑलरेडी 11,000 एम्प्लॉयज मुतासर हो रहे हैं। तो ये 11,000 एम्प्लॉयज नहीं है, इनके खानदान के लोग हैं, फिर वो लाखों लोग वो हैं जो इन यूटिलिटी स्टोर से इस्तेफादा करते थे। तो एक आम आदमी की जिंदगी पर इससे असर पड़ेगा ना।
تو حکومت اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور ہم ایک مرتبہ پھر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنی عیاشیاں ختم کرے، پروٹوکول ختم کرے، گاڑیاں چھوٹی کرے، پیٹرول اور مفت بجلی جو لی جاتی ہے وہ ختم کرے اور عام آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ جی سر، بتائیے گا کہ بندش کے باعث جن مشکلات کا عوام کو سامنا ہوگا، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، لائحہ عمل تو یہی ہے کہ بندش کے خلاف یہ سارے امپلائیز اور جن اداروں کو بند کیا جا رہا ہے، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، 16-17 ادارے ہیں جو حکومت مرج کرنے جا رہی ہے، بند کرنے جا رہی ہے IMF کی حمایت پر، اور یہ کہتے یہ ہیں کہ ان اداروں کا بوجھ ہے جو وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے۔ سیکرٹری صنعت و پیداوار نے یہی بات کی ہے کہ ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنی شاخ خرچیاں آپ کم نہیں کرتے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے مشکلات کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ لہذا ان سارے لوگوں کو جن کو نوکریوں سے برخاست کیا جا رہا ہے، جن اداروں کو بند کیا جا رہا ہے، ایک ہی حل ہے کہ اس حکومت کے خلاف منظم ہو کر، متحد ہو کر نکلا جائے اور ان سے اپنا حق چھینا جائے۔ جی ٹھیک ہے سر، بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کس طرح سے آواز بلند کرے گی اس فیصلے کے لیے؟ دیکھیے جی، ہم تو ان حوالوں سے پہلے ہی عوام کے اندر آواز کو اویئر کر رہے ہیں، ان کو شعور دے رہے ہیں۔ ہم نے 14 دن کا پنڈی کے اندر دھرنا دیا، 28 اگست کو ہم ہڑتال کر رہے ہیں بجلی کی مہنگی قیمتوں کے خلاف۔ اسی طرح سیلریڈ کلاس جس پر آپ نے ٹیکسز کی شکل میں بوجھ ڈال دیا ہے، اس کے خلاف۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ انڈسٹری پر جو ہے وہ جس طرح آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں ایکسپورٹ کی مد میں، وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس وقت کا۔ اسی طرح تاجر طبقہ جس کو آپ ایک شوگر کوٹڈ گولی دیتے ہیں، تاجر دوست اسکیم، یہ دراصل تاجر دشمن اسکیم ہے کہ آپ نے ہر شٹر پر 5,000 روپے سے لے کے 60,000 روپے تک ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی تو اس کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، جماعت اسلامی مظلوم طبقے کو متحد کر رہی ہے، جماعت اسلامی ان ظالم اشرافیہ کے خلاف، ان ظالم حکمرانوں کے خلاف، ان کے خلاف لوگوں کو متحد کر رہی ہے۔ اور 28 اگست کو انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، سارے لوگ آواز بلند کریں گے ظلم کے خلاف۔ اور میں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی جو تنظیمیں ہیں، جو لوگ جن کو فارغ کیا جا رہا ہے، ان سے بھی یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ اس ہڑتال کا حصہ بن جائیے۔ انشاءاللہ تعالی ان حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ عام آدمی کا جائز حق دیں۔ جی سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمارے نمائندے اشرف خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ جی اشرف، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے اس ہڑتال کے بارے میں، احتجاج کے بارے میں؟ یہاں پہ دیکھا جائے اس وقت جو جماعت اسلامی میں بھی جو 28 اگست کو اسٹرائک کی کال دی، ساتھ ہی ملک بھر کے تمام تاجر جو 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے FBI کی جانب سے مختلف جو ہے ماہانہ جو ہے 60,000 روپے تک کا ٹیکس جو ہے دے دیا گیا۔ اور صرف کراچی کی بات کریں تو صدر لیفٹیننٹ آف ڈیفینس کی جو بھی دکان ہے اس کو FBI نے 60,000 روپے کا ٹیکس دیا۔ مختلف کیٹیگری میں اس کو بنایا گیا ہے، جس میں 5,000 سے لے کے 60,000 روپے ماہانہ ٹیکس عائد کیا گیا۔ پہلے تاجر تو اسکیم میں کہا گیا تھا کہ 1,200 روپے ٹیکس دینا ہوگا، اس کے بعد اب یہ نیا ٹیکس ہے جس کو مسترد کر دیا۔ اور شدید اور سب سے اہم بات کہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے تاریخ میں پہلی بار چھوٹے تاجروں کے ساتھ اسٹرائک کی کال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور یہاں کل وفاقی وزیر تجارت بھی آئے ہوئے جام کمال، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر اپنی حق آواز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ان کی آواز کو سننا چاہیے، ان کے مسائل کو سننا چاہیے۔ جی، مسائل سنے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا اشرف خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ اسی کے ساتھ بسیم افتخار نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، اور امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بات کریں گے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے طے شدہ اجلاس اچانک ملتوی کر دیے گئے۔ محکمہ توانائی اور ایکسائز کے اجلاس نہ ہو سکے، افسران کے عدم تعاون کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ آگاہ کیجیے گا عاجز ہمیں۔ جی ہاں، دیکھیں سندھ اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس چل رہے تھے۔ تین اجلاس ہوئے کہ اچانک جو شیڈیولڈ اجلاس تھے وہ ملتوی ہو گئے، جس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو محکموں کے سیکرٹریز ہیں وہ اپنے ساتھ ریکارڈ بھی نہیں لا رہے تھے یا آ ہی نہیں رہے تھے، چھوٹے افسران کو بھیج رہے تھے، جس پہ برہمی کا اظہار بھی کیا تھا PSC کے چیئرمین نثار کھوڑو نے۔ محکمہ توانائی کا اجلاس شیڈیول تھا جو ہونا تھا نہیں ہوا، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس ہونا تھا جو نہیں ہوا۔
अब बताया जा रहा है जो शेड्यूल के मुताबिक पब्लिक अकाउंट कमेटी का आइंदा जो इजलास है वो 27 अगस्त होगा और 27 अगस्त को ये इजलास माहौलियात, मौसमियाती तब्दीलियों और साहिली तरक्की के मुतालिक होगा। हैरतनाक बात है कि पीएससी के चेयरमैन ने तंबीह भी किया है और अब लिखा भी है सेक्रेटरीज को कि वो लाजमी इजलास में शिरकत भी करें और अपने साथ मुतल्लिका अफसरान और रिकॉर्ड को भी लाएं। देखना ये है कि 27 अगस्त को इजलास होता है या नहीं होता है और उस इजलास में जो सरकारी महकमों के अफसरान हैं उनका रवैया क्या रहता है। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली। दूसरी जानिब सरकारी ज़मीनों को हथियाने वाला गिरोह कानून के शिकंजे में आ गया। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अराज़ी को फरोख्त करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुपर हाईवे पर रजिस्टर्ड भैंसों के बाड़ों की सोसाइटी पर कब्जा किया नाकाम बना दिया। जाल साज गिरोह के 10 अफराद के खिलाफ थाना मेमनकोट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को हथियाने वाला गिरोह कानून के शिकंजे में आ गया है। तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियों से बात करेंगे। आज़ाद, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, ये कराची की सरकारी जमीनों को हथियाने वाला गिरोह जो है वो कानून के शिकंजे में आ गया है। इस हवाले से रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इराजी को फरोख्त करने वाले गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस हवाले से सुपर हाईवे पर रजिस्टर्ड भैंसों के बाड़ों की सोसाइटीज पर कब्जे को नाकाम बना लिया गया है। इस हवाले से महकमा कोऑपरेटिव ने ज़ब्त तौर पर जेलसाज गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की, जिसके बाद महकमे की सिफारिश पर मुकदमा थाना मेमनकोट में दर्ज किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मुबैना तौर पर महकमा कोऑपरेटिव के 2 जेलसाज मुलाजमिन भी इसमें शामिल है, जिसमें बशीर कुमार, मोहरम जरदारी ये शामिल है। इसके अलावा खैर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, ईसा शुएब, जाहिद हुसैन गबोल, बाबू अब्दुल अजीज, अख्तर अली, मोहम्मद वारिस, वसीम, इनायतुल्लाह बुड़ो, वकार बुड़ो समेत दीगर जो मुलजमान शामिल है। इनके खिलाफ इल्जाम ये है कि इन्होंने जो है नागौरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड महकमा कोऑपरेटिव की उन पर कब्जा करने की कोशिश की और अपने को महकमा कोऑपरेटिव के मुलाजमिन के जाहिर की, जिसके बाद इनके खिलाफ महकमा कोऑपरेटिव की सिफारिश पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन गिरफ्तारी किसी के अमल में ताहाल नहीं लाई गई है। जी, कार्रवाई ताहाल अमल में नहीं लाई गई। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद नोहरियो। अब बात करेंगे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। MQM पाकिस्तान मैदान में MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीक का चेयरमैन नेपरा को खत में विफाकी मोहतसब के फैसले पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त की गई है। तफसीलात क्या है जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ MQM पाकिस्तान जो है मैदान में आ गई है। MQM पाकिस्तान की रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने चेयरमैन नेपरा को एक खत लिखा है, जिसमें वफाकी मुहतसिब के फैसले पर अमल दरामद करवाने की जो है दरख्वास्त की गई है। इस खत में ये कहा गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग नेपरा कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी है, जबकि के इलेक्ट्रिक शहरियों से म्यूनिसिपल टैक्स के साथ साथ दीगर टैक्स वसूल करने में मसरूफ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है जारी है। खत में ये कहा गया है कि जिन इलाकों में टेक्निकल फॉल्ट की आड़ में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रही है, के इलेक्ट्रिक पर जो है टेक्निकल फॉल्ट की आड़ में जो लोड शेडिंग करती है उन पर जुर्माने भी जो है आयद किए जाएं, जबकि वफाकी मुहतसिब के फैसले की रोशनी में जो है सूबाई असेंबली के हल्का PS 102 की PMTs को जो है लोड शेडिंग से फ्री करार दिया जाए। खत में ये कहा गया है कि पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टन रोड, लसबेला, जहांगीर रोड, जेल क्वार्टर व दीगर इलाकों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दिया जाए। यहाँ 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इन इलाकों के जो सार्फिन है वो बिजली का बिल भी बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से मजालिम जो है वो ढाए जा रहे हैं। चेयरमैन नेपरा जो है इस मामले पर के इलेक्ट्रिक हुकाम से जवाब तलब करें। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ग्रेड 1 ता 4 के मुलाजमीन को वेलफेयर लोन देने का ऐलान कर दिया। मैनेजर HR की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पे तैनात अमला वेलफेयर लोन के लिए अहल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा हमें। अभी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन को वेलफेयर लोन देने का ऐलान किया है।
एचआर की जानिब से जारी मरासले के मतलब में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पर तैनात अमला वेलफेयर लोन लेने के लिए अहल होगा। अब मरासले की मदद में ये भी कहा गया कि पहले से वेलफेयर लोन की अखबार जमा करवाने वाले मुलाजिम भी वेलफेयर लोन के अहल होंगे। एक माह के दौरान 5 मुलाजिम वेलफेयर लोन ले सकेंगे, जबकि हर मुलाजिम सर्विस के दौरान 3 मरतबा वेलफेयर लोन लेता जाएगा। इसके अलावा मुलाजिम वेलफेयर लोन अदा करने के लिए 1 साल के बाद दोबारा वेलफेयर लोन लेने के लिए अहल होंगे। जी, दोबारा लोन लेने के लिए अहल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। और दूसरी जानिब सीवरेज के बोसीदा निज़ाम ने मार्टन रोड को तबाह कर दिया है। 3 हट्टी के करीब लसबीला से लियाकत आबाद जाने वाली शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं बरसात के दौरान यहाँ घंटों तक पानी मौजूद होता है, ना कोई गाड़ी गुजर पाती है और ना ही पैदल चलने वाले। मेयर कराची नोटिस ले। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची की मुख्तलिफ सड़कें जो है वो बरसात के और सीवरेज के पानी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच रही हैं। मैं इस वक्त मार्टन रोड पर मौजूद हूँ। ये 3 हट्टी के करीब है, जो कि लसबेला से लियाकताबाद को जाने वाली सड़क है, जो कि तबाही के दहाने पर मुकम्मल तौर पर पहुंच चुकी है। मेरे कैमरामैन इमरान एक ही आपको मेरे अकब में दिखाएं तो ये सड़क इस वक्त जो है वो तबाही के दहाने पर है। गाड़ियाँ यहाँ पर ख़राब हो रही हैं, बहुत मुश्किलात का सामना है शहरियों को, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुताल्लिका हुकाम इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई मुझे बताइएगा, बरसात के मौसम में यहाँ पर क्या हाल होता है? यहाँ बहुत बुरा हाल होता है बरसात के मौसम में। यहाँ हम काम करते हैं, यहाँ से ना गाड़ी जा सकती है ना आ सकती है, गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं, फैमिली बैठी होती हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, इतने गंदे खड्डे हैं कि पता नहीं लगता ड्राइवर आदमी को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाड़ी एकदम कल्टी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। वो बच्चे बुजुर्ग सब जो ना पानी के अंदर। अच्छा, मुझे बताएं बरसात में कितना पानी यहाँ पर होता है, लोग गुजरते हैं? पानी इतना होता है कि ये आपके घुटने कहीं गए। अगर सही बारिश हो जाए तो घुटने तक आप, पानी इतना नहीं होता, खड्डे इतने हैं ना कि आप ऐसे लगता है जैसे खड्डे में आप घुटने तक चले गए 2 फुट। तौर पर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मार्टिन रोड इसे कहा जाता है। लसबेला से लियाकताबाद जाने वाली ये सड़क है, जो कि तबाही के दहाने पर है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन बल्दियाती जो उम्मीदवार हैं, जो नुमाइंदगान हैं, जो इस इलाके से इलेक्ट हुए हैं, वो इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जी नाजरीन, शहर कायद में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम ने सड़कें खस्ता हाल कर दी। लियाकत आबाद 8 नंबर की सड़क भी बर्बाद हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात अक्सा शेख बताएंगी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद 8 नंबर पर और मेरे अकब की जो ये सड़क है, कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखाएं कि इस सड़क क्या हालत हुई हुई है, खस्ता हाली का शिकार है, गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि बल्दिया उस्मा की जो नाकिस कारकर्दगी है, इनसे कितनी मुश्किलात हो रही है। आप हमें बताएँ कि इस रोड की जो कंडीशन है ये कब से ऐसी है? ये तकरीबन 5 माह से इसकी ये पोजीशन है और इसके लिए 12 दरख्वास्तें दी गई हैं, यूसी में दी गई हैं, यूनियन काउंसिल्स में दी गई हैं, एमपीएस को दी गई हैं, खालिद मकबूल सद्दी का इलाका उसको भी दी, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे पर टलाने पे लगे हुए हैं। वो उस पर टला जाता है, वो उस पर टला दिया, हमारा इलाका नहीं, उसका इलाका है, उसका इलाका नहीं, उसका इलाका। सिर्फ और सिर्फ मकसद तीनों जमातों का एक है कि कौम को किसी तरह बेजार किया जाए, तंग किया जाए। आप मुझे बताएं कि आपका तो यहाँ पर पकवान सेंटर भी चल रहा है, तो आपका कारोबार में कितनी परेशानी का सामना है इस सड़क की वजह से? कारोबार में अभी बहुत परेशानी है। एक तो ये है ना, कारोबार के अलावा नमाजी नहीं गुजर सकते, सुबह स्कूल के बच्चे वगैरह हैं वो भी बहुत तंग हैं, उनको लेट हो जाता है, गलियां ज़रा लंबी लेकर जाना पड़ता है। दूसरा ये सारा इलाका जो है ना इस वक्त टोटली ये मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि हमने दरख्वास्तें दी हैं लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन दरख्वास्तों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बल्दिया उस्मा की जो नाकिस कारकर्दगी है हमने वो आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ पर आवाम इतने परेशान है कि कोई एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, जो नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो नहीं गुजर सकते। इनकी भी और हमारी भी बल्दिया उस्मा से जो हमारे मुतालिका हुकाम है उनसे यही गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए, इसकी मरम्मत की जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात हल हो सकें। जी
और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों की पेशगोई कर दी। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर कहते हैं हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल में मौजूद है। नया सिस्टम 27 अगस्त से शहर में बादल बरसाएगा। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो आज सुबह के औकात से ही मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज दर्ज हरारत में भी जो है वो 1 से 2 डिग्री इजाफे का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। ताहम आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत जो है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रहने का इम्कान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेंगे। सर, हमें ये बताइएगा मानसून का स्पेल कराची पे कब असरअंदाज होगा, और ये भी बताइएगा कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि शहर में जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी जो है वो रह रही है, तो ये गर्मी का सिलसिला भी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कब तक रहेगा? जी, जैसा कि आपने बताया कि कराची में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 35 के आसपास रहेगा। ज़्यादा नमी होने की वजह से और क्लाउड कवर कम होने की वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। इसकी वजह ये है कि बंगाल में जो है एक हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है, जिसकी वजह से मानसून हवाओं का ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस है वो उस लो प्रेशर की तरफ है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो मानसून हवाएँ हैं, जो साउथ वेस्टर्ली हवाएँ हैं, उनका थोड़ा सा जो है वो इंटेंसिटी कम है, जिसकी वजह से क्लाउड कवर भी कम हुआ है। और इस बात की तवक्को है कि 26 तारीख से ये मानसून की हवाओं का सिलसिला जो है वो सिंध में दाखिल होगा, जिसके तहत कराची में 27 से 29 तारीख के दौरान जो है वो अच्छी बारिश के इम्कानात हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद थे। इनका ये बताना है कि हवा का एक कम दबाव जो है वो बंगाल में जो है वो तश्कील पा रहा है, जिसके तहत जो है वो कराची में भी जो है वो बादल बरसने का इम्कान है। ताहम जो शहर में गर्मी की जो शिद्दत महसूस की जा रही है वो नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से जो है वो महसूस की जा रही है। और 26 तारीख को जो है वो कराची में भी जो है वो बादल बरसने की तवक्का है। ताहम 27 और 28 अगस्त को जो है वो शहर कायद के बासियों को जो है वो अच्छी बारिशें मिल सकती हैं। जी।